Hi, good morning, all of you, and welcome on YourPedia Education channel. You know, YourPedia is the channel I think where we keep on telling you a lot of inspirational stories of local heroes. You all know that if you get rank 1 to top ranks, that is also inspirational. And I want to interact with so many students of top rankers also. But you know, I find it very good. I don't know. I find it very good when some student who has very ordinary profile, ordinary score, and makes it big and can make it big. That is more relevant to majority of us because majority of us are in the category जहाँ पे हमारा स्कोर बहुत ज्यादा नहीं है, हमारा एफर्ट भी बहुत ज्यादा हमने नहीं लगाया, लेकिन स्टिल वी डिजर्व टू लैंड अप इन वेरी गुड प्लेसेस. यू नो, मेरे बीटेक में बहुत अच्छा नहीं है, मेरा एमटेक में बहुत अच्छा नहीं है, सपोज मेरा गेट स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, स्टिल आई वांट टू लैंड अप इन वेरी गुड जॉब एंड आई वांट टू लैंड अप इन एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड एंड ऑल. वो मेरे को ज्यादा इंस्पिरेशनल लगती हैं स्टोरी. आई डोंट नो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, बट मेरे को वो ज्यादा अच्छी लगती हैं. कोई टॉपर है जिसका ऑल इंडिया अच्छा है, वो तो कैपेबल है ही, ऑब्वियसली इंस्पिरेशनल है वो, उससे भी हमें सीखने को मिलता है. लेकिन यहां से हमें होप आती है, यहां से हमें होप दिखती है कि हाँ ये चीज हो सकता है. अब मेजोरिटी ऑफ यू जो तैयारी कर रहे हैं इस टाइम पे, मैंने देखा डिमोटिवेशन जैसा आ रहा है बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, कि सब मेरा तैयारी ज्यादा नहीं हुई है, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा. ये वीडियोस मैं इसीलिए डाल रहा हूं कि सब कुछ बनेगा, हर कुछ बनता है. बी ऑप्टिमिस्टिक, बी होपफुल, बी पॉजिटिव इन लाइफ. सब कुछ मिलता है यार. यू कैन अटेन एवरीथिंग इन लाइफ, बट यू नीड टू बिलीव दैट. मेरे कहने से बिलीव नहीं करोगे, एटलीस्ट इनको सुनो, इन लोगों से जिनसे मेरे को मोटिवेशन मिल रहा है, तुम्हें भी मिलेगा. लेट मी टेल यू, मेरी इंटरेक्शन अभी शराफत के साथ हुआ. एंड शराफत का हल्का सा प्रोफाइल बताता हूँ. ही डिड हिज डिप्लोमा एंड देन ही डिड हिज डिग्री. सारा डिटेल बीच में मेंशन किया है शराफत में इंटरेक्शन में. 2019 में गेट लिखा, क्वालिफाई नहीं हुआ, 29 मार्क्स आए, मैकेनिकल के साथ क्वालिफाई नहीं हुआ. एक साल तैयारी किया, एक साल तैयारी के बाद 10 नंबर बढ़े, 29 से 41 हुए, क्वालिफाई हो गया. आप बोलोगे यार बहुत ज्यादा ग्रोथ तो नहीं है. अच्छा, एक साल पहले क्वालिफाई नहीं हुआ, अगले साल 10 ही नंबर बढ़े, तो यार आदमी मोटिवेट फील करेगा क्या कि मेरे को कुछ मिल जाएगा? नहीं, नहीं करेगा. एनी हो, समर्स में अप्लाई नहीं किया, समर्स में अप्लाई किया, एक जगह से कॉल भी आया, आईटी हैदराबाद से कॉल आया एक डिपार्टमेंट में, लेकिन वो छूट गया बिकॉज ही वाज वेटिंग फॉर सम अनदर राउंड, छूट गया वो. एंड विंटर में अप्लाई किया, तीन चार आईआईटी से कॉल आया, और आईआईटी कानपुर में एमटेक में एडमिशन हो गया 41 मार्क्स पे, जर्नल कैटेगरी. यू नो, व्हेन आई टेल दिस टू स्टूडेंट्स कि ऐसा होता है, दे डोंट बिलीव इट. एंड अगर नेगेटिव ही सोचना तो जितना मर्जी सोचो. अब नेक्स्ट नेगेटिव सोचने का मतलब, नहीं सर ये तो कैटेगरी जो होगा इसका जर्नल नहीं होगा, कोई और होगा. मैंने लिख भी दिया कैटेगरी भी जर्नल है. नहीं नहीं सर, ये तो डिपार्टमेंट जो मिला ये अच्छा नहीं होगा, मटेरियल साइंस मिला है. अरे सर, मटेरियल साइंस में नौकरियां कहाँ लगती हैं? अगले वीक एक वीडियो डाल रहा हूँ, 25 लाख की नौकरी लेके एक लड़का निकला है. नेगेटिव क्यों सोचना है लाइफ में? कांट, वो सुना है ना तुमने, ग्लास आधा भरा हुआ देख लो. नहीं सोच सकते. एंड नाउ लेट मी टेल यू समथिंग. आई आस्क्ड हिम वेयर यू वांट टू लैंड अप. ही सेड एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, एंड ही विल बी देयर आफ्टर 2.5 years. वो मैंने केस स्टडी पकड़ी है उसकी, और मैं इसको एमआईटी स्टैनफोर्ड लेके जाऊंगा, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि हम सब लोग जा सकते हैं. ऑर्डिनरी लाइफ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स, वी कैन डू दैट. भाई लगे रहो, चलते रहो, विल ब्लास्ट. थैंक यू. Thanks a lot for your time you have given to me today. Yes, sir. Okay. Thank you for your PDA, sir. Okay, and Sharafat, congratulations for your selection in IIT Kanpur. Thank you, sir. ओके अच्छा शराफत, आप जानते हैं आपकी स्टोरी इंस्पिरेशनल इसलिए है बिकॉज ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आप जैसे ही एकेडमिक बैकग्राउंड वाले हैं और वो अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर होती नहीं है, मे बी वन रीजन और द अदर. तो आपकी स्टोरी से मैं उनको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ. तो आप अपने बारे में थोड़ा पहले मेरे को बताएं शराफत. तो सर मेरा नाम शराफत खान है एंड मैंने पॉलिटेक्निक किया उस मेरा इसमें फर्स्ट 2016 में मैंने पॉलिटेक्निक किया था. एंड आफ्टर दिस सर मैंने पुणे से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है. पुणे से ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुआ और लास्ट ईयर में मैंने गेट के लिए अप्लाई किया था. बट सर फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैंने 29.7 मार्क्स आए थे ओनली एंड नॉट क्वालिफाइड. तो मैंने कोशिश किया कि जॉब के लिए जाऊँ, लेकिन मुझे एक ये और लग रहा था कि शायद एक और चांस ले लेना चाहिए. एक और चांस लिया तो वो भी आपके जो वीडियोस थे उसको ही मोटिवेट हो के हो सकता है मैं आगे इस बार शायद निकल जाऊँ. लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में भी सर मेरे को मार्क्स इतने अच्छी नहीं आए, 41 मार्क्स आए मुझे. उसके बाद में स्कोर था मेरा 442 और ऑल इंडिया रैंक समथिंग अराउंड 4000.
सो इस बार सर मुझे लगा कि शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि आपने बताया था कि इवन इफ यू हैव लो स्कोर यू कैन जॉइन पीएचडी आल्सो फॉर पीएचडी एंड एमएस इफ यू हैव गुड सीजीपीए. So my CGPA in B was 8.56, sir. So I tried in IIT Hyderabad, IIT Kharagpur, IIT Kanpur, IIT Madras, and IIT Bombay. In summer, IIT Hyderabad, I called from IIT Hyderabad for MTech in Earth Science. But sir, in second round I got that. लेकिन सर मुझे लगा अर्थ साइंस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आता, तो मुझे लगा कि मैं इसको स्किप करूंगा तो शायद दूसरा कुछ मिल जाए मुझे डिपार्टमेंट. इसको मैंने स्किप किया, लेकिन वही हुआ सर कि लास्ट तक मुझे कुछ भी नहीं मिला उसके अंदर. लास्ट राउंड हुआ, खत्म हुआ. फिर आपका एक वीडियो फिर और नेट पर आया कि हाँ अभी आप पीछे मत हटिए, अभी विंटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. तो हमने विंटर के लिए अप्लाई किया सर. विंटर में सर मुझे चार IIT से सरप्राइजिंगली कॉल आया. IIT हैदराबाद इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर MTech, IIT खड़गपुर फॉर MS material science for PhD, and IIT Kanpur PhD in mechanical engineering, and IIT Kanpur MTech for MS material science. So sir, in IIT Hyderabad I gave a screen test but not qualified. In IIT Kharagpur for PhD in material science I gave in screening test, then again not qualified sir. उसके बाद मुझे IIT कानपुर से ME के लिए फोन आया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, PhD के लिए, क्योंकि मेरा स्कोर अच्छा था उसमें. तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे. मेरा समथिंग अराउंड आधा घंटा मेरा वो चला है सर इंटरव्यू. और क्वेश्चंस थोड़े से ऐसे थे क्वेश्चंस के मतलब कुछ क्वेश्चन तो मेरे को डायरेक्टली उसके आंसर पता थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस थे उसमें. लेकिन बाद में ये मालूम हुआ कि उसके अंदर भी मैं क्वालिफाई नहीं हुआ. फिर लास्ट में उम्मीद पूरी खत्म हो चुकी थी सर. अब लगा कि सेकंड एक और अटेम्प्ट ले लेना चाहिए. अब तीसरी बार गेट देने की मेरी चालू थी प्रिपरेशन. तो अगेन मुझे कॉल आया, मुझे मेल आया. आई गॉट मेल from IIT Kanpur for material science for MTech that you are selected for material science MTech for admission. And I was literally crying sir that I saw that because it was last call. And अभी तो सर दो और कॉल बाकी है. IIT मद्रास के बाकी है और IIT बॉम्बे के भी बाकी है अभी कॉल. लेकिन मुझे तो नहीं लगता अब शायद होगा. मैं इसमें ही जाना चाहूंगा अभी IIT कानपुर में. that was quite inspirational and motivating also. मेरे को ये बताओ, अब मैं ना थोड़ा सा इसमें आपका जितना आपने मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया उसका क्रक्स ले रहा हूँ. जी सर. टेल मी, you wrote GATE first time in 2019. Yes sir. Right. So what was in 2019 your score and marks? Sir, I was not qualified because 29.7 was my marks, and 27.9, right? 29.7 sir. 29.7. Okay. And so, अभी 2020 में 41 मार्क्स आया. जी. ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ग्रोथ नहीं थी, बहुत प्रोग्रेस नहीं था, बहुत ज्यादा राइज नहीं था. एंड ये वेरी ऑर्डिनरी स्कोर था. मैं इसको लो नहीं बोलूंगा, लोग इसको वो ले लेते हैं, लेकिन ये ऑर्डिनरी था बहुत ही. राइट सर. एंड उस ऑर्डिनरी स्कोर के बेस पे यार इतनी जगह से कॉल और सिलेक्शन भी. डोंट यू थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली गुड एंड सरप्राइजिंग? सर बिकॉज सर क्योंकि सर जब इंटरव्यू होता है तो उसमें ना सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स देखे जाते हैं, उसके अंदर स्कोर भी देखा जाता है तुम्हारा कितना है. तो यस, सिलेक्शन तो हो चुका था कि शॉर्टलिस्ट हुए थे. 442 था तो शॉर्टलिस्ट तो हो गए थे. लेकिन अगेन वो इंटरव्यू अगर अच्छा भी जाता है तो उस दोनों के मार्क्स वो ऐड करते हैं सर, वो कि हाँ तुम्हारे पास में इंटरव्यू अच्छा है लेकिन स्कोर इतना नहीं है, बट यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट. ओके. एंड शराफत, व्हाट इज योर कैटेगरी? कैटेगरी सर जनरल है, लेकिन EWS में भी आता है मेरा. ओके, तो जब आप जनरल EWS कैटेगरी में आपको ये चीज मिला था. अब मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ. मेरे को ये बताओ कि समर्स में आपको इस स्कोर पे कहाँ से कॉल आया था? समर्स में आपने बोला IIT हैदराबाद, राइट?
Right, sir. MTech. That was MTech in Earth Science. Yes, sir. And you lost it because you wait for other rounds. आप Another. वेट करते रहे उसका. अच्छा, CCMT में ट्राई किया था क्या आपने समर्स में? CCMT. CCMT जो आपका NIT राउंड होता है, तो did you try for that? NIT राउंड्स के लिए. NIT में किया था सर मैंने, NIT में. ओके, NIT में किया था, तो उसमें क्या मिला था आपको? NIT में सर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद मिला था. ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आपको CCMT में मिला था, राइट? यस सर. ओके, अच्छा अब चलते हैं. डिपार्टमेंट आई डोंट नो व्हिच डिपार्टमेंट वाज. अब मैं विंटर में चलता हूँ शराफत, मेरे को विंटर का भी डिटेल में आपसे इंफॉर्मेशन लेना है. एक एक करके इंस्टीट्यूट बताओ जहां से आपको कॉल आया था, कौन से कोर्स से आया था? हाँ सर. सो IIT हैदराबाद, पहले मुझे कॉल आया IIT हैदराबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए MTech. अच्छा, MTech का कॉल तो यार बहुत कम आता है लोगों को. MS वगैरह का तो आ जाता है, लेकिन MTech का भी कॉल आ गया क्या आपको? यस सर, मुझे ये पता नहीं चल रहा क्योंकि नहीं, वो मेरे को लगता है MTech 3 years है वो. MTech 3 years. राइट. MTech 3 years is called MS actually, right? ओके. That is 3 years. आपके CGPA अच्छा था, इसलिए शराफत आपको MS से कॉल आया था, और वो इंटरव्यू के लिए कॉल था, राइट? यस सर, इंटरव्यू के लिए. और वो सर बहुत लंबा चला था मेरा वो इंटरव्यू. उसमें अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने निकाले हुए हूँ आपके, मतलब मैं भी वापस आऊंगा उसके ऊपर. आई विल कम टू दैट, वो भी डिस्कस करूंगा. अब मेरे को आप दूसरा बताओ कि शराफत दूसरी कॉल कहाँ से आई थी विंटर में? उसके बाद सर मुझे IIT खड़गपुर से आई थी PhD के लिए, MS मटेरियल साइंस में. मटेरियल साइंस में आपको PhD के लिए कॉल आई IIT खड़गपुर से, राइट? यस सर. ठीक है, डन. अच्छा, मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट ये अलग से है या मैकेनिकल के अंडर आता है? मैकेनिकल का कोर ब्रांच है ना सर, मैकेनिकल की ब्रांच. अच्छा, मैकेनिकल का ब्रांच, ठीक है, ओके. थर्ड बताओ मेरे को, कहाँ से कॉल आया आपको? देन PhD मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT कानपुर सर. IIT कानपुर PhD मैकेनिकल से भी आपको कॉल आया, ठीक है. और सर अभी लास्ट में एक डायरेक्ट आया कॉल के, उसके अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है IIT कानपुर का मैकेनिकल, सॉरी MS सर, मटेरियल साइंस. IIT कानपुर MS या PhD? नो सर, MS मींस मटेरियल साइंस. अच्छा, MTech के IIT लिए. कानपुर MTech सर, मटेरियल साइंस. ये 2 साल का है, 3 साल का है? नो सर, ये 2 years का है. अच्छा, आपको इसमें इंटरव्यू नहीं आया, डायरेक्ट कॉल आ गया सिलेक्शन का? यस सर, डायरेक्ट सिलेक्शन का कॉल. ये भी शराफत काफी सरप्राइजिंग है, बिकॉज MTech नहीं मिलता IIT कानपुर में. यही मटेरियल साइंस IIT कानपुर में 700 रैंक स्कोर के ऊपर मिलता है समर्स में. मुझे सेम कॉल आया था सर, एक बंदा, मतलब योरपीडिया पर ही है वो बंदा. उसने मुझे कॉल करके बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता, आपका स्कोर बहुत कम है. मेरा स्कोर बोले 651 है, उसका 651 था सर स्कोर. तो फिर मैंने उसकी कैटेगरी पूछा सर, तो कैटेगरी का मसला है सर उसमें, क्योंकि जनरल से उसने भरा था और मैंने EWS से भरा था. अच्छा, तो यहाँ पर ये भी अफेक्ट करता है सर कि अगर आपकी सीट EWS में है तो EWS में ज्यादा एडमिशन नहीं रहते सर. तो आपको शराफत जो मिला, MTech मिला IIT कानपुर में मटेरियल साइंस में डायरेक्ट, राइट? यस. PhD में भी कॉल आया था क्या आपको IIT कानपुर इससे? आई मीन मैकेनिकल से आया था सर, मैकेनिकल. अच्छा, मटेरियल साइंस से नहीं आया था? नहीं, ओके. मटेरियल साइंस से खड़गपुर. तो आपको 4 जगह से कॉल आया, राइट? जी सर, 4 जगह से कॉल आया, और मटेरियल साइंस में तो आपका सिलेक्शन हो गया MTech में. यस सर. आपको पता, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और बहुत बड़ी चीज है ये. यहाँ से तुम शराफत किसी भी डायरेक्शन में करियर बना सकते हो, बहुत अच्छा करियर बना सकते हो, यू नो दैट. और अगर तुमने CGPA, जैसे तुम्हारा 8.56 CGPA बीटेक में रखा तुमने, जी सर, अगर तुम IIT कानपुर में 9+ CGPA रख लो, मतलब कुछ वहां जाके क्या करो, सीरियसली MTech करो. वहां जाके PSU की तैयारी वो सब छोड़ दो, राइट? नहीं बिल्कुल. और अगर तुमने 9 CGPA रख लिया, तो बिलीव मी, यू विल गेट टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, जहां से बहुत अच्छा करियर बन सकता है. और वो मैं ऑब्वियसली आपको इंटरेक्ट बाकी स्टूडेंट से करवाऊंगा. और बिलीव मी, दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. आई एम रियली वेरी सरप्राइज्ड, लेट मी, क्योंकि मेरे को भी हर दिन सरप्राइज मिलता है कि MTech को डायरेक्ट कॉल आ गया. दैट इज रियली गुड. अच्छा, चलो अब एक एक करके चलते हैं. IIT हैदराबाद मैकेनिकल को आपको जो कॉल आया था MS का, MTech 3 years, उसमें इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताओ यार शराफत. हैदराबाद का सर बहुत स्टार्टिंग का था सर, तो मैं ज्यादा क्वेश्चन मुझे याद नहीं रहेंगे उसके, लेकिन उन्होंने पूछा था मैकेनिकल में आपने क्या प्रोजेक्ट किया था आखिरी, मतलब बीटेक में. तो मैंने उनको बताया था कि मेरा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पंपिंग एंड पाइपिंग सिस्टम था. तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज नॉट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इट वाज डायरेक्ट क्वेश्चन सर कि आपका प्रोजेक्ट क्या था वो बताइए डायरेक्ट. तो उसमें उन्होंने मेरे को पूछा था, मैंने बताया था उनको ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पंपिंग एंड पाइपिंग सिस्टम ये मेरा था.
तो बोले ये स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था या फिर आपने खुद किया था? मैंने उनको, क्योंकि उन्होंने टॉपिक देख के उनको मालूम हो चुका था कि ये स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, तो मैंने बताया उनको स्पॉन्सर है। उन्होंने बोले कहाँ से है? तो शुगर फैक्ट्री से मुझे स्पॉन्स हुआ था सर वो। तो वहाँ पर उन्होंने पूछा कि क्या किया आपने उसके अंदर? मैंने उनको बोला कॉस्ट वगैरह उनकी कम का करके दिया था मैंने, कि जो ओवरऑल कॉस्ट होता है उनका और बिजली वगैरह का खर्चा भी उनका जो होता है वो थोड़ा सा 1 से लेकर 2 लाख तक के मैंने 1 महीने के अंदर कम किया था उनका। तो वो बहुत खुश हुए थे उससे मेरे। लेकिन जब उन्होंने क्वेश्चन पूछना चालू किए मुझसे उसके बारे में, क्योंकि वो फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है शुगर कैम की, तो शुगर कैम की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो डेंसिटी से स्टार्ट किया उन्होंने क्वेश्चन कि डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए। उसका फॉर्मूला वगैरह बताया मैंने। फिर बाद में फ्लूइड से डायरेक्ट उन्होंने यहाँ लेके आया मुझे बर्नौलीज इक्वेशन पे, कि बर्नौलीज इक्वेशन किस इक्वेशन से डिराइव हुई है। मैंने बताया उनको कि ये मतलब स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से हुई है सर। तो वो बोले उसके बाद में कौन सी इक्वेशन आती है, कोई और इक्वेशन आती है क्या? तो मुझे वो थोड़ा याद नहीं था। बाद में मुझे आपके मैराथन वीडियोस देखा मैंने, उसमें पता चला कि ये एक और इक्वेशन बनती है, आई एम नॉट गेटिंग। तो वो कोई तो भी उसी इक्वेशन के बाद में फिर बर्नौलीज इक्वेशन आती है। ये क्वेश्चन था। उसके अलावा सर मुझे पूछा गया था एसएफडी और बीएमडी से, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फिर उसके बाद पूछा गया सैचुरेटेड कंडीशन एंड अनसैचुरेटेड कंडीशन। फिर बायोट नंबर, और इसके बारे में पूछा गया कि जितने भी नंबर्स है उसके अंदर से फॉर्मूले पूछे गए, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे गए थे। बस सर, तो इतना ही याद है मुझे हैदराबाद से। तो दूसरे क्वेश्चंस दूसरे आईआईटीज के भी याद है। इसके अंदर आईआईटी खड़गपुर का भी मेरा इंटरव्यू अच्छा लंबा चला था सर। अच्छा, वो पीएचडी का था मटेरियल साइंस? यस सर, मटेरियल साइंस का। ओके। अच्छा, आप ना शराफत, आप जानते हो कि मटेरियल साइंस का जगजीत सर ने डाला भी है, एक टॉपिक्स भी डालने हैं तैयारी के लिए। आप हमें ये भी बताते रहो कि योरपीडिया टीम और कौन कौन से टॉपिक्स पे कंसंट्रेट करे, सो दैट बच्चों का इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है और अच्छी होती जाए। जैसे मटेरियल साइंस में कुछ ऐसे टॉपिक आप जरूर बताओ जो मैं जगजीत सर को बता दूं, सो दैट वो ऐड कर सके उसमें, सो दैट सर तैयारी अच्छी कर सके। आई हैव दैट क्वेश्चन आल्सो। मटेरियल साइंस के लिए मेरे पास बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे, मैंने उसको लिख भी लिया था वो जब तो इंटरव्यू हुआ था मेरा। आप उनको प्लीज जगजीत सर को भेज देना यार। जी जी बिल्कुल सर। आप उनको एक भेज देना क्वेश्चन सो दैट वो ऐड कर दें उसको। हाँ। एक क्वेश्चन मैं और ऐड करना चाहूंगा सर यहाँ पे, बहुत हम्म, अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे वो। हम्म, वो था सर मोहर सर्कल पर, हम्म, कि फुटबॉल को अगर हमने एक टैंक में डाला है जो पानी के अंदर है सर, हम्म। हाँ, तो सर वो पानी के अंदर डालने के बाद में उसका, हेलो, हाँ, बोलो बोलो, आप चले रहो, सुनाई दे रहा है मेरे को। तो पानी में उसको मैं डिप करूंगा हाथ से, तो उसका मोहर सर्कल कैसा बनेगा? ठीक अब है। क्योंकि फुटबॉल का मोहर सर्कल अगर मैं पानी के बाहर रखूंगा तो उसका पॉजिटिव साइड में उसका पॉइंट बनेगा, राइट। पॉजिटिव साइड में, क्योंकि उसका टेंशन उसके अंदर रहती। लेकिन अगर मैं कोई बॉडी को डीप करता हूँ वाटर के अंदर, तो ड्यू टू कॉम्प्रेशन फोर्स वो नेगेटिव साइड में उसका पॉइंट बनेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों भी केसेस नहीं हो रहे थे। यहाँ पे फुटबॉल है लेकिन वो वाटर में डिप किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था सर। उसके अंदर मुझे लगा कि पॉजिटिव वाला पॉइंट और नेगेटिव वाला पॉइंट बीच में आ जाएगा और ओरिजिन पे आ जाएगा, ऐसा मुझे लगा। वो बना के बताया उनको, लेकिन वो गलत बोले उसको, वैसा नहीं है बोले। फिर वहीं से उन्होंने चालू किया बायोन्सी फोर्स पूछना, कि उसकी बायोन्सी फोर्स कैसी रहेंगी, कैसे निकालेंगे। मेटा सेंटर हाइट पूछे उसकी, सरफेस टेंशन का पूछे सर उसका मुझे। तो ये मेरे जो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। हालांकि मुझे मोर सर्कल का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था मेरा, लेकिन उन्होंने थोड़ा यहाँ कंफ्यूज कर दिए थे मुझे कि फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर कॉम्प्रेशन रहता है, फिर बाद में एक बॉडी जो वाटर में डालते हैं उसके अंदर भी कॉम्प्रेशन आता है। तो वो पूरा कंफ्यूज कर दिए थे उन्होंने कि क्या क्या होगा उसके अंदर। ये कहाँ पे पूछा था? ये सर पूछा गया था मुझे आईआईटी हैदराबाद में पूछा गया था सर ये। ठीक है, गुड। और उसके बाद में सर मटेरियल साइंस का मुझे खड़गपुर से पूछे गए थे क्वेश्चंस, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर बीसीसी डायमंड। उसका मैंने सही आंसर दिया था 0.68 एंड 0.34 फॉर डायमंड। उसके बाद में कोबाल्ट की सॉफ्ट मटेरियल है या हार्ड, तो बताया था मैंने सॉफ्ट है सर। क्योंकि फिर उन्होंने वाई पूछे थे क्यों सॉफ्ट है, मैंने बोला इट इज HCP क्यूबिक हेक्सागोनल HCP and its atomic packing factor is 0.74 and empty space is to 26% only, so because of this it is soft। मैंने ऐसा बताया था। हालांकि मुझे इसका आंसर बराबर एलिब्रेट करके नहीं आया था उनको,
लेकिन उन्होंने बोले थे ठीक है आगे बढ़ते। मुझे HCP जब मैंने बताया उनको, तो वो उन्होंने यहाँ से क्वेश्चन पूछना शुरू करे कि HCP के एग्जाम्पल बताइए बोले आप। अब HCP एग्जाम्पल बताया मैंने, ग्रेफाइट, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो यहाँ गलती कर दिया था मैंने, एल्यूमिनियम HCP नहीं है, बाकी दोनों HCP है। फिर उन्होंने बोला एल्यूमिनियम गलत बोले आपने, उन्होंने खुद ही बोल दिया मुझे। तो मैंने बोला सर FCC हो सकता फिर ये, क्योंकि वो लेस सॉफ्ट रहता है उससे। तो बोले अब सही है बोले, ये मटेरियल साइंस का था। फिर यूटेक्टॉइड और प्रीटेक्टॉइड पर मुझे डिफरेंस पूछा गया था, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो वो भी मैंने सही बताया था कि S1 जो होता है उसका सॉलिड, एक सॉलिड 2 सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको यूटेक्टिक बोलते हैं, और 2 सॉलिड जब तीसरे सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो प्रीटेक्टिक बोलते हैं उसे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे सर मुझे। ओके, सो ये हो गया। अब मेरे को बताओ कि ये IIT कानपुर में PhD का मैकेनिकल का भी इंटरव्यू हुआ आपका? IIT खड़गपुर नहीं, IIT PhD इन कानपुर IIT कानपुर मैकेनिकल। नहीं सर, इसका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था मेरा पहले। वो उसमें उन्होंने क्या ऐसा था? कहा था कि बच्चे बहुत ज्यादा उन्होंने उसके अंदर शॉर्टलिस्ट किए थे, तो उस शॉर्टलिस्ट की वजह से सर उनको पहले स्क्रीनिंग टेस्ट लेना था, बाद में उनका पैनल इंटरव्यू लेने वाले थे। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में मैं फेल हुआ था, नॉट क्वालिफाइड। था क्या उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में सर उन्होंने डायरेक्ट जूम का ये चालू किए थे, उसके अंदर उन्होंने डायरेक्ट बोले थे हम 10 क्वेश्चन पूछेंगे, उसके अंदर उन्होंने ऑप्शन दिए थे डायरेक्ट कि ऑप्शन देंगे हम आपको। और उसके अंदर उन्होंने पूछे थे कि एक मतलब मैट्रिक्स दिया गया था, उसका आंसर बताने का था। उसमें भी -1 1 -1 1 -1 होने की वजह से थोड़ा हार्ड हो गया था वो निकालना उसका डिटर्मिनेशन। और 4/4 का था सर वो। सर इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड। तो पहले वो क्वेश्चन गया मेरा। उसके बाद में सर क्वेश्चन पूछा गया था मुझे, हाँ, log -x का उसने ग्राफ निकालने का बोला था। तो मुझे ग्राफ तो निकाल के नहीं आया उसका log -x का। फिर उसके अलावा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसके अंदर सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। स्क्रीनिंग टेस्ट का थोड़े क्वेश्चंस हार्ड थे उसके। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया था, वो इजी था। अगर मैंने कोई निकाला तो कितना आएगा उसका 4/52। फिर उसके वो इजी था सर। तो इस तरह से मेरे 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन गलत हुए थे सर, और 3 क्वेश्चन सही हुए थे सिर्फ। मुझे लगा था वहां पे। तो मैंने उन्हीं को उसी टाइम पूछा था कि सर मैं पास हुआ या नहीं, तो उन्होंने कट कर दिया था कॉल। कट कर दिया कि यार क्या पूछ रहा है ये लड़का ना। ठीक है, तो अभी मतलब फाइन, अभी तुम्हारे हाथ में जो सिलेक्शन है वो IIT कानपुर मेमटेक मटेरियल साइंस है, राइट? यस सर। ग्रेट। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ यार शराफत, तुम्हें लगता था तुम IIT पहुंच जाओगे ये 41 मार्क्स के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं सर। वो भी IIT कानपुर, वो भी एमटेक? बिल्कुल भी नहीं सर, IIT कानपुर तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब मेरे को बता, आगे क्या करना चाहता है? व्हाट आफ्टर एमटेक? सर मेरा अभी से प्लान था कि मैं PhD करूं, डायरेक्ट PhD के लिए मैं ऑप्शन कर रहा था। लेकिन अब मुझे एमटेक मिला, वो भी IIT कानपुर में मिला, तो मैं इसको पीछे नहीं हटूंगा। मैं ये पहले जाऊंगा, एमटेक करूंगा, फिर मैं इंशाल्लाह मैं आगे जाके PhD करूंगा सर, और अब्रॉड से करना चाहूंगा सर। आमीन। ओके, चल शराफत ये बता, अब्रॉड में कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहेगा? बेस्ट यूनिवर्सिटी बता। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड और ऑक्सफोर्ड जो है ना वो बेसिकली इंजीनियरिंग में तो है, लेकिन वो सॉफ्ट साइंसेस में ज्यादा आती है, ह्यूमैनिटीज में। MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ये 3 में से किसी एक यूनिवर्सिटी में जा। तेरे को पता है उसके लिए चाहिए क्या? अब जो मैं बता रहा हूँ वो करना और पहुंच जाएगा, और मैं तेरे को लेके चलता हूँ, ठीक है? दैट इज माय चैलेंज आल्सो, आई विल टेक यू। उसके लिए क्या करना है, तू मेरे को 9.5 CGPA दे, 9.5 CGPA दे, ठीक है? GRE में तेरे को मॉड्यूल भेजता हूँ, उसको तू करना स्टार्ट कर शुरू से। एंड तेरे को मैं 3 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी दूंगा, 3 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो पेड होंगे, और इंडस्ट्री से मैं तेरे को सप्लाई करता हूँ। उन पे काम करना अपने प्रोफेसर के साथ मिलके, और उन पे रिसर्च पेपर भी डालना। एंड मे बी उन्हीं इंडस्ट्रीज में 1 आधा साल जॉब करने के बाद, या रिसर्च पेपर तेरे पास होगा, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, 9.5 CGPA, GRE 325 प्लस, 3 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग योर मास्टर्स, रिसर्च पेपर, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जो तू उन्हीं इंडस्ट्री से ले लेगा जहां तू प्रोजेक्ट करेगा, मिल जाएगी तेरे को जॉब, वहां पे करेगा तू। फिर साथ में इन तीनों यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स, जो MIT, इनको आज से देखना स्टार्ट करके मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है। ओके, यहाँ पे प्रोफेसर्स कौन कौन क्या काम कर रहे हैं, रिसर्च ओरिएंटेड, आज से देखना स्टार्ट कर।
जी सर। वही काम से रिलेटेड इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स मैं तेरे को प्रोवाइड करता हूँ, जी सर। वो मैं मैनेज कर लूंगा, वही प्रोजेक्ट तेरे को करने हैं। एंड तेरे को पता है आईआईटी टू एमआईटी जब तू चला जाएगा तो इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एक रेयर एग्जांपल बन जाएगा, वही मैं चाहता हूं। 2 साल बाद की बात है, 2 साल बाद की प्लान करते हैं। कैन वी डू दैट? यस सर, यस कैन सर। वी डू दैट? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट शराफत, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो। और जो मैंने बोला है उसको याद रखना, उसको स्टिक करना, एंड Yes, यू कैन डू दैट। Anybody can hit Harvard, Stanford, MIT and make a very good career. All you need to do is you need to be consistent, लगे रहो, चले रहो, that's it, जी nothing सर। else. बिल्कुल बिल्कुल सर। और एमटेक सीरियसली करना, वहां जाके पीएसयू की ट्राई मत करना, स्टार्ट कर देना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल 9.5 CGPA चाहिए एंड देन यू विल गेट इट फाइन। हाँ सर, एक क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन वो ये था कि सर मैं अभी पाइथन सीख रहा था सर, तो आईटी स्किल सर मटेरियल साइंस से कोरिलेट कर सकते हैं वो कि सर मैं, कर क्योंकि मैंने सकते हैं, पाइथन आधा हो गया सर मेरा सीखना। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तेरे को आईआईटी में किसी के साथ मिला देता हूँ जो एमटेक पीएचडी वगैरह कर रहा है, एमटेक वगैरह कर रहा है स्टूडेंट, तो तेरे को बता भी देगा। जी जी बिल्कुल सर। और आईआईटी के प्रोफेसर्स का प्रोफाइल देख, तेरे को पता लग जाएगा क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट, चल Right. शराफत, ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, लेट्स सी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट्स मोटिवेट। और जब यूट्यूब पे वीडियो डलेगा बच्चे तेरे से इंटरेक्ट करेंगे बहुत ज्यादा, तो उनका आंसर करते रहना। हाँ सर, बिल्कुल करेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सर।